Hello students, good morning. Standard 4th subject English unit number 9. Unit number 9 यानी हमारा लास्ट यूनिट। तो यहाँ पे अब हम यूनिट नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 आए हैं और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें स्टोरी को रीड करना है और उसके ऊपर से उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो लिखनी है। तो पहले हम स्टोरी समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ये स्टोरी। वन डे मुल्ला's फ्रेंड केम टू मीट हिम। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन के फ्रेंड उनको मिलने के लिए आए। ही सेड टू मुल्ला, उन्होंने मुल्ला को बोला, माई सन लिव्स इन भागदड़, मेरा लड़का कहाँ पे रहता है? भागदड़ में। आई हैव टू कॉल हिम बैक होम, मुझे उसको घर पर वापस बुलाना है। आई वॉन्ट यू टू राइट सच अ लेटर दैट द मोमेंट ही रीड्स इट, और वो लेटर, वो चिट्ठी मैं तेरे पास लिखवाना चाहता हूँ और वो पढ़ेगा। ही विल लीव भागदड़ एंड रिटर्न होम इमीडिएटली, और जो मैं बोलता हूँ वो तू लिख, यानी कि वो पढ़ के जल्द से जल्द भागदड़ को छोड़कर वो जल्दी से जल्दी घर पर वापस आ जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन के फ्रेंड क्या बोलते हैं कि मेरा बेटा है वो भागदड़ में रहता है और मुझे उसको वापस घर पर बुलाना है, तो जो मैं बोलता हूँ वो तू चिट्ठी में लिख ताकि वो पढ़ के वो जल्द से जल्द भागदड़ छोड़कर घर पर वापस आ जाए। तो चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। बट आई हैव नो प्लेन्स टू गो टू भागदड़ नाउ, सेड मुल्ला। तो मुल्ला ने कहा कि लेकिन मेरा तो भागदड़ जाने का कोई अभी मन नहीं है, या तो कोई योजना भी बनाई नहीं है। His friend said, तो उसके फ्रेंड ने बोला, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो टू भागदड़ टू ब्रिंग माई सन हियर, मैं तुझे मेरे बेटे को वापस लाने के लिए वहाँ भेजने के लिए नहीं कहता, यानी कि वो कहता है कि मैं मेरे लड़के को वापस लाने के लिए तुझे भेजने वाला नहीं हूँ। यू मस्ट राइट अ लेटर टू माई सन, तू मेरे बच्चे को चिट्ठी लिख एंड आस्क हिम टू रिटर्न एट वंस, और उसको एक बार घर पर वापस आने के लिए बोल। तो मुल्ला के फ्रेंड ने क्या बोला कि मैं तुझे ऐसा नहीं कहता कि तू भागदड़ जा और मेरे बेटे को वापस लेके आ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि तू सिर्फ उसको चिट्ठी लिख के दे और वो जल्द से जल्द घर पर वापस आ जाए। मुल्ला सेड, आई डोंट माइंड राइटिंग द लेटर, मुझे, तो मुल्ला ने बोला कि मुझे चिट्ठी लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। मुल्ला ने क्या बोला, मुझे चिट्ठी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल हैव टू टेक इट टू भागदड़, लेकिन वो चिट्ठी देने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? भागदड़। द फ्रेंड सेड, व्हाई शुड यू गो, तू क्यों जाएगा? उसका फ्रेंड कंफ्यूज हो गया जब उसने बोला कि ये मतलब चिट्ठी पढ़ने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, तो उसका फ्रेंड कंफ्यूज हो गया। ऑल यू हैव टू डू इज राइट अ लेटर फॉर मी, आई विल सेंड इट विथ समवन हु इज गोइंग टू भागदड़। उसके फ्रेंड ने क्या कहा, तुझे तो सिर्फ मेरे लिए एक चिट्ठी लिखनी है और वो चिट्ठी मैं कोई भी कहीं पे भागदड़ जाता होगा तो उसके साथ भिजवा दूंगा। मुल्ला सेड, आई नो, तो मुल्ला ने कहा, हाँ मुझे पता है। यू विल सेंड द लेटर विथ समवन, मुझे पता है कि तू चिट्ठी किसी के साथ भिजवाने वाला है। हु इज गोइंग टू भागवड़, जो भागवड़ जाने वाला है भागदड़, उसके साथ तू चिट्ठी भेजने वाला है, वो तो मुझे भी पता है। बट देन हु विल रीड इट, लेकिन उसको वहां पे पढ़ेगा कौन? मुल्ला ने क्या बोला कि लेकिन वो चिट्ठी पढ़ेगा कौन? द फ्रेंड सेड, वेल माई सन कैन रीड एंड राइट, तो उसके फ्रेंड ने बोला, अच्छा मेरा बेटा लिख सकता है और पढ़ सकता है। मुल्ला सेड, ओह आई डिडंट मीन दैट, तो मुल्ला ने की, तो ओह मेरा मतलब वो नहीं था। आई नो योर सन कैन रीड एंड राइट, मुझे पता है कि आपका बेटा लिख सकता है और पढ़ सकता है, बट द प्रॉब्लम इज, लेकिन मुश्किल ये है। वेल व्हाट्स द प्रॉब्लम, आस्क्ड हिज फ्रेंड, तो उसके फ्रेंड ने पूछा तो फिर मुश्किल क्या है, प्रॉब्लम क्या है?
मुल्ला सेड, मुल्ला ने कहा, द प्रॉब्लम इज माई हैंड राइटिंग, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनके हैंड राइटिंग। यू सी माई हैंड राइटिंग इज सो बेड दैट ओनली आई कैन रीड इट। तो तुझे भी पता है कि मेरे हैंड राइटिंग कितने गंदे आते हैं, जो कि मैं अकेला ही उसको पढ़ सकता हूँ। एंड सो आई विल हैव टू गो टू भागदड़ टू रीड आउट द लेटर, और इसीलिए मुझे भागदड़ जाना पड़ेगा चिट्ठी पढ़ने के लिए। अब समझ में आया कि मुल्ला क्यों ऐसा बोल रहा था कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब थी, ताकि उनकी हैंडराइटिंग वो अकेले ही पढ़ सकते थे, उनके अलावा उनकी हैंडराइटिंग कोई पढ़ सकता नहीं था। इसलिए मुल्ला ने बोला था उनके फ्रेंड को कि जो चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, लेकिन उसको पढ़ने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फ्रेंड सन लिव, फ्रेंड का बेटा कहाँ रहता था, तो लिखना है द फ्रेंड्स son lived Baghdad। Why did the friend want to write letter to his son? वो अपने बेटे को चिट्ठी क्यों लिखने के लिए मतलब चिट्ठी क्यों लिखना चाहते थे। तो इसका क्वेश्चन आंसर है, वो अपने बेटे को लेटर क्यों लिखना चाहते थे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू हिज सन रिटर्न होम, क्योंकि वो अपने बेटे को घर पर वापस बुलाना चाहते थे। वाई वुड मुल्ला हैव टू गो टू भागदड़, मुल्ला क्यों भागदड़ जाना पड़ेगा, तो लिखना है मुल्ला हैड टू गो टू भागदड़ बिकॉज मुल्लाज हैंड राइटिंग इज बेड दैट ओनली ही रीड इट, क्योंकि उनके हैंड राइटिंग बहुत ही खराब थे और वो हैंड राइटिंग वो अकेले ही पढ़ सकते थे। इसलिए मुल्लाज हैंड राइटिंग वॉज सो बेड दैट, ये सेंटेंस हमें पूरा करना है, तो बिकॉज दैट ओनली आई कैन रीड इट, उसको सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ। एंड उसके पीछे वाली पूरी लाइन, एंड सो I will go to Baghdad to read out the letter। अब नेक्स्ट है होमोफोन्स लिखने हैं यहाँ पे। होमोफोन्स यानी इसके जैसा ही साउंड लेकिन मीनिंग अलग है। SUN सन, तो SON सन, सन यानी सूर्य और SON सन यानी पुत्र। WON वॉन यानी ONE वॉन, वॉन वॉन। HEAR हियर, तो HERE हियर यानी यहाँ पे HEAR हियर यानी सुनना, और HERE हियर यानी यहाँ SEAC यानी SEEC, SEAC यानी समुद्र और SEEC यानी देखना। RIGHT राइट, तो यहाँ पे होगा WRITE राइट। TWO टू, तो TOO टू। लीव LIVE लीव, तो LEAVE लीव। END एंड, AND एंड, नो और KNOW नो। NO એટલે मीन्स ना, और KNOW नो यानी जानना, तो इसको बोलते हैं होमोफोन्स। बच्चों ये होमोफोन्स आप लोगों ने अगले स्टैंडर्ड में यानी कि स्टैंडर्ड 3 में सीखे थे, और हमने ये स्टोरी भी अगले स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड 3 में पढ़ी थी और सीखी थी। अब नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट है कलर द पिक्चर ऑफ पिनोचियो। यहाँ पे पिनोचियो का एक पिक्चर दिया है, उसमें कलर फिलअप करना है और उसके नीचे उसके बारे में लिखना है, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसमें कलर कर देना है। तो ये मैं आपको देती हूँ होमवर्क में।
और इस लेसन का हमारा लास्ट टॉपिक है कलेक्ट एंड पेस्ट अ पिक्चर ऑफ वेल नोन प्लेस इन इंडिया। इंडिया का सबसे जानीता ऐसा कोई प्लेस जिसका फोटो यहाँ पे आपको चिपकाना है और उसके बारे में नीचे आपको लिखना है। आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि रेड फोर्ट, फिर कोई आपको ऐसा कोई है ताजमहल, वो सब चीज़ें हैं जो वेल नोन है, बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे उसका पिक्चर ड्रॉ करना है और या तो चिपकाना है और उसके नीचे उसके बारे में लिखना है। सबकी पसंद अलग अलग होती है तो सब अलग अलग सिलेक्ट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक होमवर्क में देती हूँ। तो जो आपको पसंद है वो प्लेस यहाँ पे चिपकाओ और उसके नीचे उसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखो। तो ये आपको मैं होमवर्क में देती हूँ। और बच्चों यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 9 और हमारा सिलेबस दोनों ही फिनिश होते हैं। थैंक यू।